हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.4 यानी ऐच्छिक प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। इसे आप बारीकी से समझेंगे। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब प्रश्न सॉल्व करूंगा और आप इसे समझ के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पीपीटी लगा हुआ है, मैं पढ़ूँ। पीपीटी को दिया हुआ है कि बिंदुओं 6 -6 3 -7 और 3 3 से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। आप बताइए कि एक वृत्त होता है ना, इसका एक केंद्र होता है O, है ना, और सरकमफ्रेंस C और रेडियस क्या होता है R होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ज्योमेट्री में लिखते होंगे COR लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो ये चीज़ अभी कुछ करने नहीं है, हमें तो ये चीज़ जानने हैं कि बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्त। तो बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्त, तो एक बिंदु यहाँ हो सकती है। यहाँ देखिए कि एक पॉजिटिव है 3 3, तो 3 3 पॉजिटिव, यहाँ से क्वाड्रेंट बना लिया जाए, इस प्रकार से क्वाड्रेंट बना लिया जाए। तो 3 3 मान लिया कि यहाँ 3 3 बिंदु हो जाए। देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। 3 3 ये पॉजिटिव हो गए हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अब दिया 2 -2, तो 2 -2 इस क्वाड्रेंट में होंगे। 2 -2 मान लिया कि यहाँ हो गया 2 -2, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट ऑलवेज एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस निगेटिव, है ना। तो ये यहाँ से ये बिंदु हो गया यहाँ, इस प्रकार से। अब मैं आपको बताऊं कि एक दिया है 3 और -7, तो 3 और -7 दिया है तो यहाँ होगा, चूंकि ये 2 है तो इधर से 2 और 3 जो दिया है, तो मान लिया कि यहाँ से यदि दिया हो कि 3, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7 हो, तो मान लिया कि यहाँ 3 और यहाँ -7, ये 3 बिंदुएं दी गई हैं। मान लिया कि ये 3 बिंदुएं दी गई हैं, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, यानी कि सभी डिस्टेंस बराबर होंगी या नहीं होंगी? तो होंगी, है ना। तो आपको वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं केंद्र का निर्देशांक यदि XY मान लूं, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस, इस बिंदु के डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएंगी, या ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएंगी, है ना। इसी के बराबर कर लेंगे, या ये डिस्टेंस बराबर करते हैं तो ये डिस्टेंस भी बराबर कर लेना होगा, या तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर कर लेना होगा। आपको बहुत आसानी से बनाने आ जाएंगे। मैंने इसलिए ऐसे बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है हमेशा से फिगर के ऊपर ही समझा जाता है, और मेरे पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि उतना जरूर एबिलिटी है कि आपको मैं सिखा सकूं और आपको समझा सकूं। अब यहाँ ग्राफ की कॉपी रिप्रेजेंट करके उस पर लिखने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो नहीं आप लोग सपोर्ट करेंगे वो भी हो जाएंगे, और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये वाली पार्ट यहाँ से, ये वाली पार्ट यहाँ से, ये वाली पार्ट यहाँ से। आप देख लिया आपने, तीनों रेडियस हैं, तो रेडियस बराबर होती हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ 3 हल दी गई बिंदुएं हैं, या बिंदुएं केवल लिखें, हैं की जरूरत ही नहीं है, है ना। दी गई बिंदुएं क्या हैं? 3 3 3 3 लास्ट में दिया हुआ है, सॉरी, पहले दिया हुआ है कि 6 -6, मैंने क्या लिख दिया, 6 -6, सॉरी बच्चों, एक 6 -6 दिया हुआ है। तो 6 और -6 जो होगा, अब आपको मैं बता दूं कि 3 वाले को यहाँ लाएं और 6 -6 वाले को इस प्रकार से करेंगे तो ये भी इधर ही कहीं स्थित होगा। यहाँ से इसको करें तो 3 और 7 का, तो 3 जो होगा इधर से होगा, एक्स एक्सिस से 3 होगा, और वाई एक्सिस से क्या होगा, 7 होगा। इस प्रकार से आप करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था,
लेकिन निकलेगा इसी कंसेप्ट पे। मैं कुछ भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही लगेगा। यहाँ दिया हुआ है 6 - 6 और क्या दिया हुआ है 3 और -7 है ना। ये 6 जो है एक्स एक्सिस पे काफ़ी इधर होंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि 3 और इधर ही आ जाएंगे 7 वाले पार्ट, चूँकि इधर होंगे और 6 इधर होंगे, 6 और 6 होंगे। तो और क्या दिया गया है, और दिया गया है 3, 3। आपको मैं बता दूं कि इसमें भी वही कंसेप्ट लगेंगे जो मैं पहले समझाया वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र बराबर व्हाट, है ना। तो आइए देखते हैं। अब माना कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या ले लूं, ओ निर्देशांक x, y, है ना। अब बताइए कि बिंदु को भी मान सकते हैं, तो हमने यहाँ बिंदु को भी मानने का, बिंदुएं A 6 - 6, B 3 - 7 और C 3, 3 इस प्रकार से हमने मान लिया। अब देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं इसके मिटा देता हूं। तो ये वाला पार्ट तो केंद्र का निर्देशांक है, वो तो स्थिर है, वो कहीं बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है। तो उस बिंदु को और एक बिंदु को लेके, इससे इसको लेके बराबर करते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि x1, x2, x3, x4, ये हमने x4 तक क्यों लिखा, ये कारण अभी पता चल जाएंगे आपको। यहाँ x, यहाँ 6 और यहाँ 3 और यहाँ भी 3, यहाँ y1, y2, y3, y4, यहाँ y4 3 है और ये -7 है और ये वाला -6 है और ये वाला y है। अब देखते हैं कि आपको पता है कि O, यहाँ लिख दे, इसको यहाँ नहीं लिख पाया मैंने, यहाँ लिख दे OA बराबर OB कर लें, है ना। तो OA बराबर OB किससे आएंगे, दूरी सूत्र के फॉर्मूला से आएंगे। तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा कि अब दूरी सूत्र फॉर्मूला अप्लाई करने पर, है ना। तो बाद में घेर के लिखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं अपनी भाषा में कि भागे नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं OA बराबर, तो ये वाला पार्ट O है, ये वाला A है। तो x2 और x1 का कंपैरिजन बनेगा। तो x2 - x1 द स्क्वायर प्लस y2 - y द स्क्वायर, y1 द स्क्वायर, और ये रूट अंडर होगा और बराबर, यहाँ देखिए OB यानी कि पहला और तीसरे के साथ, तो रूट अंडर x3 - x1 द स्क्वायर प्लस y3 - y1 द स्क्वायर, दूरी सूत्र प्रमेय से। अब देखिए कि यहाँ लिखेंगे क्या, या साइन देंगे और कितना मान है x2 का 6 है और x1 का मान x है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 का मान कितना है, -6 है और ये कितना है
y1 y है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं, यहाँ x3 का मान कितना है, 3 है, और इसका मान x है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। अब देखिए कि हम वो अप्रोच बताएंगे कि इसमें कैलकुलेशन अवॉइड करके आपको होल स्क्वायर को क्या क्या फॉर्मूला ज़्यादातर यूज नहीं करने पड़े, ज़्यादा काटने नहीं पड़े, मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। चलिए अब देखिए कि यहाँ y3 है तो y3 का मान कितना है, -7 है, और y1 का मान कितना है, y है, इसका स्क्वायर कर लिया, y है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दे तो, है ना, तो लिखेंगे या 6 - x, इधर लिखता हूँ, नहीं दिख रहा है, या करके लिख रहा हूँ यहाँ से, 6 - x द स्क्वायर, है ना, प्लस -6 और y का होल स्क्वायर माइनस में इक्वल टू 3 - x द स्क्वायर और प्लस -7 y का स्क्वायर, और लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब लिखते हैं हम कि x वाले पार्ट को x वाले पार्ट के साथ, तो यहाँ से हम कर दिए 6 - x का स्क्वायर और -3 - x का स्क्वायर, और यहाँ -7 - y का स्क्वायर और -6 -7 और -y का स्क्वायर -6 -y का स्क्वायर आपने देख लिया। अब देखिए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आप करेंगे क्या, 6 - x प्लस 3 - x, और एक बार माइनस करना है तो 6 - x -3 + x, ये होगा, और यहाँ होगा -7 - y -6 - y, ये पॉजिटिव किया तो हमने, है ना, और एक बार होगा -7 - y माइनस के लिए +6, और ये हो जाएगा +y, ये होगा, और लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b हो जाएगा, आपने देख लिया होगा। अब आइए यहाँ से देखिए कि यहाँ x से x कैंसिल आउट, यहाँ y से y कैंसिल आउट। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या बनेगा, 6 और 3 9 -2x होगा, और यहाँ इनटू में क्या होगा, 6 होगा, 6 और 3 सब्ट्रैक्टेड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है, इक्वल टू का साइन देके यहाँ देखिए -2y और 7 -13 और -2y, और इनटू में लिखेंगे, पॉजिटिव है तो -1 लिखना होगा आपको। अब देखिए कि यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो 27 माइनस कितना होगा, 6x, और बराबर करके लिखें तो 13 और +2y, है ना। अब इसको हम इधर की ओर लाएं, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपने देख लिया कि क्या आ रहा है, यहाँ से 27 माइनस 6x माइनस 13 इक्वल टू 2y। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 6x इक्वल टू 2y। शायद फिर से मुझे कैंसिल आउट करके मिटा के बनाना पड़े, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर से जगह ले लेता हूँ,
तो आएंगे क्या, 2 कॉमन होंगे तो 7 माइनस 3x इक्वल टू 2y, और 2 से 2 कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 3x, है ना। इसको इक्वेशंस 1 ले लें, है ना। फिर किससे आते हैं, फिर हमने चल दिया किस से, अब हमने चल दिया, इसको बराबर कर लिया था, तो अब इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। ओ ए बराबर ओ सी। अब इसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी, रूट अंडर, इसका लिखने जाएं तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि x4, चूंकि सी के साथ तो x4 पहले तो a है ना, तो x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x4 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, चूंकि दूरी सूत्र प्रमेय से, है ना, आपने देख लिया। अब मैं आपको बता दूं कि दूरी सूत्र प्रमेय लगाया आपने, अब डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, x2 का मान कितना दिया हुआ है इसमें, ये वाला पार्ट सीधा सीधा उतरेगा, कितना, रूट अंडर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर उतरेगा, प्लस माइनस 6 माइनस वाई का स्क्वायर उतरेगा। इधर रूट अंडर करते हैं तो क्या निकलेगा, निकलेगा आपका x4 का मान कितना है, x4 का मान है 3, और इसका मान x है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर इसका मान कितना है, इसका मान प्लस करके y4 का मान 3 है और इसका मान y है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, या करके लिखना होगा आपको, या करके लिख रहा हूं मैं, और प्लस 6 माइनस 6 और माइनस y का स्क्वायर हो गया इक्वल टू रूट अंडर, तो ये भी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। आपने देखा, और क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आपने देख लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, दोनों, ये x है तो x को इधर लाते हैं। अब यहाँ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस माइनस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अब क्या करेंगे, इसको फिर उसी फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी द होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, तो 6 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, और इंटू में लिखेंगे 6 माइनस एक्स माइनस 3। अब आप देखें यहाँ माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई माइनस 6 माइनस वाई, और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 6 और प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से x तो कट जाएगा ना, आपने देखा, फिर यहाँ y से y कट जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 9 माइनस 2x इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज मिल रहा था, आप देख रहे होंगे, है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए कि यहाँ इक्वल टू दे के लिखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3 और -2y। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसको इस प्रकार से मैं जगह बना के तब लिखने का प्रयास कर, यहाँ देखिए आप, यहाँ हो जाएंगे 3, अब 3 जा 9 हो जाएंगे। अब 3 जा 9 होते ही आप क्या पाएंगे कि 9 माइनस 2x, है ना, और ये पाएंगे कि -9, और ये पाएंगे
6y। अब यहाँ से करें, है ना, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब यहाँ से करने जाए तो 9, और इधर से आएगा तो 9, और यहाँ से जाएगा तो 2x माइनस 6y। यहाँ से करेंगे तो 18, और यहाँ से करेंगे तो 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3y, और 2 9 जा 18, या 9 इक्वल टू x माइनस 3y, या 9 इक्वल टू x का मान रहा और 3 का 3, और y का मान यहाँ से देखिए कितना है, 7 माइनस 3x है। और लिख देंगे चूंकि समीकरण कितने से, 1 से, है ना, समीकरण 1 से, या 9 इक्वल टू x माइनस 21 और प्लस 9x। अब यहाँ से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 21 इक्वल टू 10x, या 30 हो जाएंगे, ये 10x हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसलिए x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि समीकरण 1 में x का मान 3 पुट करने पे y का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 1 से y बराबर 7 माइनस 3x, या y बराबर 7 माइनस 3 इंटू 3, या y बराबर 7 माइनस 9, इसलिए y बराबर -2 आप लिख सकते हैं। अतः मैं किधर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ, जगह कहीं है, जगह तो नहीं है, मैं फिर भी इसमें लिख देता हूँ, है ना, इतना मैं लिख देता हूँ चूंकि क्लियरिटी आ जाए। अतः आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ x और y का मान आप लोगों को विजिबल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, अतः वृत्त के केंद्र का निर्देशांक O इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x का मान 3 है और y का मान -2 है, यही इसका आंसर्स होगा, है ना, यही इसका आंसर्स होगा। आप लोग देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।